जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि जुलाई माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और मुख्य तिथियों को भी जानेंगे, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उसका महा उपाय भी जानेंगे, कामाख्या का तांत्रिक उपाय, और मुख्य त्योहारों को भी जानते हैं। सबसे पहले वह क्या है, 8 तारीख को गुप्त नवरात्र जो है वह समाप्त होने जा रहे हैं। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 18 तारीख को नाग पंचमी है, 28 तारीख को अमावस्या है, वह 31 तारीख को हरियाली अर्थात सिंगारा तीज है। अगर ग्रह गोचर की बात करते हैं तो 12 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। है तो स्वगी राशि, पहले भी स्वगी राशि में थे, लेकिन वक्री हो रहे हैं। वक्री में क्या प्रभाव देंगे जानेंगे आगे। और 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में अर्थात अष्टम भाव पर शुक्रदेव आ रहे हैं 13 जुलाई को, और सूर्यदेव 16 तारीख को, और साथ में बुध देव भी 16 तारीख को वह भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले सूर्यदेव अष्टम भाव पर 15 तारीख तक रहेंगे। तो 15 तारीख तक ध्यान रखिएगा, दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा सफलता के स्वामी वह कहां बैठे हैं, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसका है, धोखे का, पीड़ा का, रहस्य का, अर्थात रहस्यमय तरीके से कहीं ना कहीं हमको गुप्त शत्रु आघात लगाकर बैठेंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है। विशेषतः राजकीय कार्यों में अगर कोई कार्य आपका सरकार द्वारा अगर कोई होना है तो निश्चित ध्यान रखिएगा, उसमें विघ्न बाधाएं अवश्य पड़ सकती हैं। तो अगर आप 16 तारीख के बाद इस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और बुध देव भी यहां पर आकर बैठेंगे और सूर्यादि बुद्धाधिपति योग यहां पर बनता है, और धन में, भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। और हां, जो जातक विदेश गमन करना चाहते हैं, कहीं वीज़ा में कहीं अड़चन आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री कोई परेशानी आ रही है, तो निश्चित ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख के बाद वह अवश्य स्वतः अपने आप रास्ते खुल जाएंगे और आप कहेंगे कि यह चमत्कार कहां से हो गया। उसको हम चमत्कार का नाम ही देते हैं, लेकिन प्रभाव ग्रहों का होता है। ग्रह जब अपनी चाल पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं, और जब अपनी चाल पर आते हैं तो रंक को भी राजा बना देते हैं। तो हम जो है कह देते हैं कि नहीं, हमने अपने कर्मठ द्वारा, कर्म द्वारा इसको प्राप्त किया है, लेकिन भाग्य भी आपका साथ कहीं ना कहीं दे रहा होता है, जो कि अप्रत्यक्ष है। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखिए सूरज का प्रकाश तो सबको बराबर मिलता है, लेकिन किसी को गर्मी कम लगती है तो किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है। किसी के लिए सूर्यदेव शुभ होते हैं, किसी के लिए सूर्यदेव अशुभ होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तिथि वाइज अगर हम देखेंगे, जैसे 16 तारीख से पूर्व अशुभ है और 16 तारीख के बाद वही सूर्यदेव आपकी राशि में शुभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। और कहाँ 15 तारीख तक जो है यह अशुभ है और आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सब ग्रहों की माया है। आप अगर अपनी जन्म पत्रिका में भी इसको साथ में जोड़ेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी। किसी योग्य विद्वान द्वारा आप अपनी पत्रिका का विवेचना करवाइए, और उन तिथियों को अगर आप जान जाएंगे और उन तिथियों के अनुकूल कार्य करेंगे तो आप लाभ के पात्र अवश्य बनेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल और शनि देव दोनों ही 6ठे भाव पर बैठे हैं, और अगर हम मंगल देव की बात करें तो लग्नेश के स्वामी कहां पर बैठे हैं, 6ठे भाव में, जो किसका भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। तो निश्चित साहस में कमी आएगी। और मंगल देव जब 6ठे भाव में रोग के घर में बैठे हैं तो आप अपने ही स्वतः गलती से आप रोग के शिकार बन जाएंगे। और मंगल का संबंध हमारे भाइयों से भी है, तो भाइयों के साथ भी संबंध हमारे बिगड़ जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि शत्रु आपके परास्त अवश्य होंगे। निश्चित यहां पर शनि देव भी बैठे हैं, तो मंगल शनि दोनों ही सेनापति, एक देव और एक राक्षस सेना के
दैत्य सेना के, तो मतभेद अवश्य होगा और यहाँ पर कश्मकश अर्थात आपकी समझ में भी नहीं आएगा। कई बार अगर आप जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस कंफ्यूजन से कैसे निकलें? जब शनिदेव भी यहाँ बैठे हैं तो शनि का संबंध नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने के चांस बन जाते हैं, अर्थात हमारी तंत्रिका तंत्र शून्य पड़ जाती है या न्यून उसका जो प्रभाव होता है वो अशुभ हो जाता है। तो ऐसे में रक्त का संबंध मंगल से है, रक्त संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, तो निश्चितता हम घेरे में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक महा उपाय आपको दूंगा मैं, मां कामाख्या का तांत्रिक उपाय। तंत्र का मतलब अर्थात होता है कि किसी सिस्टम से अगर किसी कार्य को किया जाए, विशेष मुहूर्त में किसी कार्य को किया जाए, तो 100% मेरा वादा है और दावा है कि वह सफल अवश्य होगा, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा और विश्वास भी आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके भाव नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो कहते हैं ना कि अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो वह संकल्प अगर आपका मजबूत है तो निश्चित आप 100% सफल अवश्य होंगे। लेकिन यह भी तो ग्रहों की माया है। अगर चंद्रमा हमारा अगर कमजोर अगर है तो हम मन से मजबूत कहां से हो जाएंगे? अब चंद्रमा को मजबूत कैसे करें जानेंगे इस वीडियो में। अर्थात आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से भी ये जान सकते हैं कि मेरी कुंडली में इस समय क्या स्थिति चल रही है। आप किसी योग्य विद्वान को दिखा करके अपने इस माह का या इस वर्ष का आप विवेचना कराइए, आपको मालूम चलेगा। और जिन तिथियों में अशुभता आ रही है उन तिथियों को कार्य बिल्कुल ना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके भाग्य अवश्य उज्जवल होगा। अब हम बात करते हैं बुध देव की, बृहस्पति देव की। बुध देव की तो बात कर ही चुके हैं, जब भाग्य स्थान पर आएंगे वो निश्चित 16 तारीख के बाद आएंगे। और बुध के देवता अर्थात बुद्धि के देवता, व्यापार के देवता, और कहाँ के स्वामी है वह? अष्टम भाव के और एकादश भाव के। अष्टम भाव जो कि रहस्यों से भरा है, गुप्त तरीके से भरा हुआ है, अर्थात गुप्त तरीके द्वारा आय का साधन बनना निश्चितता है। लेकिन इसमें आप नुकसान के पात्र भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मंगल देव, जो मंगल कार्य करने वाले देव हैं, वह छठे भाव पे बैठे हुए हैं। इसको शुभ करेंगे तो निश्चित आप शुभता के पात्र अवश्य बनेंगे और इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं और भाग्य को अब बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव पंचम भाव पर स्व की राशि में बैठे हैं और द्वितेश के स्वामी होकर, पंचमेश के स्वामी होकर पंचम भाव पर विराजित हैं। जब हम बात करते हैं द्वितेश की, धन की बात करते हैं, पंचमेश पंचम की बात करते हैं, तो द्वितेश का संबंध पंचम से अर्थात संतान का संबंध। संतान द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई शुभ, कोई मंगल कार्य भी घर परिवार में अवश्य होगा, कोई मंगल अवश्य होगा, निश्चित होगा। और जब बृहस्पति देव की यहां बात करते हैं, बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि की बात करते हैं, तो वह भाग्य स्थान को देख रहा है, तो भाग्य में वृद्धि होगी, छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं होंगी, ज्ञान बढ़ेगा। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो विशेष उत्तम माह है ये। सप्तम दृष्टि से ये आय के भाव को देखेंगे तो आय बढ़ेगी, नवम दृष्टि से ये जब हमारे लग्न को देखेंगे, मस्तिष्क को देखेंगे, तो ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। अब इस ग्रहों की चाल को छोड़ते हुए आइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, संक्षेप में चलते हैं। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 7 तारीख, 8 तारीख, 16, 17, 25 और 26 तारीख भूलकर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय मां कामाख्या का, जिसको करके निश्चित है इस माह को आप मंगल में बना सकते हैं। वह कैसे? थोड़ी सी आप 100 ग्राम के आसपास शहद लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी कामिया सिंदूर डाल करके, और मंगलवार के दिन आप अपने पास में रखिएगा रात्रि को, और सुबह जो है अर्थात सोमवार की रात्रि को रखिएगा और मंगलवार को सुबह जो है वह शिवलिंग पर अर्पण कराइएगा और प्रार्थना करिएगा कि हे मां कामाख्या, हमारे पापों को क्षमा करें, भूल चूक से हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो निश्चितता
इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप अवश्य दे सकते हैं और आप कहेंगे कि ये कैसा चमत्कारिक माह हमारे लिए आया है। ये आप इसे करिए, लाभ उठाएं। और हाँ, जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन का अवश्य दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप लाभान्वित अवश्य होंगे। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।